वेलकम टू सिंपल साइंस। मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अपने चैनल पर रेगुलर 9 to 12 के मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसी सीरीज़ में हम पहुँचे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर का वीडियो बना हुआ है और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का भी वीडियो बना हुआ है, जिसमें हमने बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है और अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आइए आज हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और सॉल्व करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। हम लोगों ने 1.9 तक किया हुआ था, तो 1.10 से शुरू करेंगे। 1.10 आपको दिया हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे ए में हमको दिया है 0.007 मीटर स्क्वायर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट डिजिट्स जो हमको कैलकुलेशन के लिए या मेजरमेंट के लिए ज़रूरत होती है। तो ये डिजिट्स कैसे निकाले जाते हैं? इस डिजिट्स को निकालने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, जिसको आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने सारे रूल्स को क्लियरली डिफाइन किया है। एक बार और क्विकली डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर है अगर और कोई डिजिट, उन डेसिमल और डिजिट के बीच में जो जीरोस आते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2.64 इंटू 10 to the power 24। ये जो 10 के पावर्स होते हैं ये काउंट नहीं होते, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट हैं, तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। अगला दिया है 0.2370। इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद और डिजिट से पहले कोई जीरो नहीं है। 2 एक कंप्लीट डिजिट, 3 7, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। ऑल द डिजिट्स एक्सेप्ट 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 0 कुछ कुछ कंडीशन में सिग्निफिकेंट होता है, जैसे कि अगर ट्रेलिंग 0 है, आखिरी में अगर 0 दिया हुआ है डेसिमल नंबर में, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। इसमें आपका 3 + 1 = 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसी तरीके से 6.320 सेम है, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। ट्रेलिंग 0 है आखिरी में, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें भी आपके 4 होंगे, इसमें भी आपके 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 1 होगा और आखिरी वाले में भी 4 होंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है अभी फिर कि डेसिमल के बाद और किसी डिजिट के बीच में जो जीरोस आते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसके अलावा डेसिमल को अगर आप आगे पीछे करते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके सारे रूल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट आर गिवन। लेंथ दिया है आपको 4.234, किसमें दिया है? मीटर में। आपको ब्रेड्थ दिया है 1.005, ये भी किसमें दिया है? मीटर में दिया है। और उसके बाद आपको हाइट दी है 2.01, लेकिन ये दी है सेंटीमीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.01 इंटू 10 to the power -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, दैट इज 10 to the power -2 मीटर होता है। मूव करते हैं। अब क्या निकालना है हमको? एरिया। तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमको दिया है 4.234, ब्रेड्थ हमको दिया है 1.005। मीटर स्क्वायर में जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4234105, 5 4 = 20, बैलेंस आया 2, 15 और 2 17, बैलेंस आया 1, 11, बैलेंस आया 1, 20 और 1 21। फिर यहाँ पर 0 0 0 0, फिर से एक बार यहाँ 0 0 0 और एक और 0, उसके बाद 4 3 2 और 4, इसको ऐड करने पर आया 0 7 1 5 5 2 4। ये आ रहा है 4255170। और कितने डेसिमल प्लेस? 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, 4.255 इंटू 1 4.255170 आ रहा है। लेकिन हम जब आंसर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4.255 मीटर का स्क्वायर। वाई? बाकी डिजिट्स को क्यों नहीं लिखेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों में से जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने डिजिट्स में हमको आंसर देना होता है। तो इन दोनों में 4 4 है, इसलिए मिनिमम है 4, इसलिए हम लोगों ने 4 डिजिट्स में आंसर लिखा है। मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो वॉल्यूम ऑफ द शीट को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एरिया इंटू हाइट। तो इसको हम 4.255
मीटर स्क्वायर इंटू हाइट हमारी दी हुई है 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटर क्यूब में, कितना आएगा इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4255 और 201, तो ये हो गया 5, 5, 2 और 4, यहाँ पर आ गया आपका 0, 0, 0 एंड 1 मोर 0, यहाँ पे हो गया 5 2 10, बैलेंस आ गया 1, 10 1 11, बैलेंस आया 1, 5 और 4 2 8, तो ये आ गया आपका 5, 5, 2, 5, 5, 8, ये आया आपका 8, 5, 5, 2, 5, 5 इंटू 10⁻⁻2, कितने डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आया 8.55 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये 8.55 ही क्यों आया, क्योंकि जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमारे पास मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और तीनों नंबर्स में जिनको हमने ऑपरेट किया है, मल्टीप्लाई किया है, उसमें सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे है। तो आंसर जो फाइनल आएगा वो हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। मूव करते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज, मास ऑफ बॉक्स इज 2.30 kg। कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, 0 लास्ट में है, डेसिमल बीच में डेसिमल है, 0 लास्ट में है, इसलिए वो काउंट होगा। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस, पहला मास दिया है 20.15 ग्राम, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया है। दूसरा मास दिया है 20.17 ग्राम, ये भी हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉक्स प्लस मास ऑफ फर्स्ट पीस प्लस मास ऑफ सेकेंड पीस। ये हो गया आपका 2.30, सबको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02015 और 0.02017, 3 जीरोस आ गए। इसको ऐड करने पर हमको मिला 230432, यहां पर डेसिमल। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स हमारा इतना किसमें आया, केजी में आया, लेकिन हमको आंसर कितने डिजिट्स में लिखना है। तीनों को ऑपरेट करने पर मिनिमम हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2.34 kg। मूव करते हैं आगे। द डिफरेंस इन मासेस ऑफ द पीसेस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो डिफरेंस इन मासेस कितना होगा 20.17 ग्राम और 20.15 ग्राम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0.02। मैं लिखूंगा 2 0 और लगाकर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है। और कुछ बुक्स में ये लिखा है कि चूंकि मिनिमम डिजिट आखिरी में 1 चाहिए, इसलिए इसको हम 0.02 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का डिजिट हमको अगर 0 के अलावा कुछ और होता तो हम उसको डालते, इसलिए हम 0 नहीं डालेंगे। लेकिन रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से यहाँ पर 0.200 होना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, एक और 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो काउंट नहीं होगा। 0.2000 ग्राम। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स फॉर मूविंग मास एंड रेस्ट मास, ये रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v², यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि a boy recalls the relation almost correctly but forgets to guess where to put the missing c। एक लड़का पूरी तरह से इस फॉर्मूले को लिख लेता है लगभग, लेकिन एक c को छोड़ देता है। तो c क्या है यहाँ पे, c है आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू LT इनवर्स। अब इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर वीडियो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पार्ट 1 में मिल जाएगा, जो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आप उन वीडियोस को भी देखकर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मूव करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर मेरा इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड।
तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो m का डायमेंशन m और m ये तो यहीं पर से इक्वल हो गया, मतलब ये जो बाकी बची क्वांटिटी है इसको होनी चाहिए डायमेंशनलेस, और इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए इसके डायमेंशंस को कैंसिल आउट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v के नीचे c डाल देंगे। एक्चुअल में हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में v के नीचे अगर c डाल देते हैं तो v और c सेम डायमेंशन, डायमेंशनलेस हो गया, नीचे का पूरा डायमेंशनलेस, ऊपर में मास का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में मास का डायमेंशन। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो कि कहता है कि अगर इक्वेशन करेक्ट है, करेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए हमको c को यहां पे डालना पड़ेगा। तो v by c, दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू एटॉमिक स्केल, एटम्स और उससे छोटे जो डिस्टेंसेस होते हैं उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब यहां पर दिया है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब of 1 mole? Total atomic volume of 1 mole of H atoms will be equal to number of atoms which is given as 1 mole, इसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एक एटम का वॉल्यूम निकालना है, एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, आर इज गिवन एज 5/10 करके सॉल्व कर लेता हूं मैं, इजी हो जाएगा 10 टू द पावर -10 का होल का क्यूब। इस वैल्यू को हमको सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम होगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल होता है इतना। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से मैं एक 10 को और ऐड कर देता हूँ, तो ये -11 हो गया, 10 का पावर -33। इसको 1/2 कर लेता हूँ, तो 1/2 का क्यूब हो गया अपॉन 8। यहाँ है मेरे पास 4, 22, नीचे में है 3, 7, 10 का पावर 23 को इसके साथ लिख लेता हूँ 23। इसको राउंड ऑफ करके मैं 6 ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमको ज़रूरी नहीं है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 4 2 जार 8 हो गया, 11 जार हो गया, 3 2 जार 6 हो गया। ये फाइनली बच गया मेरा 22/7, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -10 के आसपास आ रहा है। कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक किया होगा हम लोगों ने, 0.5, 5/10, 1/2, 10 टू द पावर -10, -7 में कुछ आंसर आना चाहिए। 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कोई वैल्यू छूटी तो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं छूटी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसके लिए आ रहा है वो आ रहा है 3.16 इंटू 10 टू द पावर -7। 3 और होने चाहिए, तो बाई 10 है, तो अच्छा मैंने बाई 10 को यहाँ पर यूज़ कर दिया ना, तो बाई 10 को यूज़ कर दिया तो ये 30 ही होगा, तो ये आएगा 10 टू द पावर -7। ठीक, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, मैंने 5/10 का 10 को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। तो ये हो गया 10 का पावर माइनस, यहाँ पर क्यूब होगा, तो 10 का पावर -10 का क्यूब -30, और ये आ गया फाइनली 7। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर का क्यूब। दिस इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। फाइनल आंसर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, डेसिमल प्लेस में एक आध कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6.023 को पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ 6 लेकर कैलकुलेट किया है।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर क्यूब, -3 मीटर क्यूब। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम। अब भी हम लोगों ने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला जिसमें कि हमारे पास आया था 3.14 इंटू 10 to the power -7 मीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है, मोलर वॉल्यूम mv अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम av। तो मोलर वॉल्यूम है 22.4 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 to the power -7। इसको लिख सकते हैं 224 डिवाइडेड बाय 314 और 10 to the power -3 प्लस 7 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम कैंसल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा ये, अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। ये आएगा हमारा 7.1 के आसपास और इंटू 10 to the power 4। ठीक, यहां पर एक 10 और आ जाएगा इंटू 10, 314 करेंगे तो बाय 100 होगा। फाइनली ये आ जाएगा 0.71 इंटू 10 to the power 5 विच इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10 to the power 4। रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। मोलर वॉल्यूम आपको दिया हुआ था लीटर्स में, 1 लीटर होता है 10 to the power -3 मीटर का क्यूब, तो हमने लीटर की जगह मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। एटॉमिक वॉल्यूम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 to the power -10 या 0.5 एंगस्ट्रॉम। उसको सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम 3.141516 के आसपास आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.1 के आसपास आंसर आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन दिया है, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ यू लुक आउट द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाय ट्रीज हाउसेस सीम्स टू मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी स्टेशनरी। क्या होता है, जब हम ट्रेन वगैरह या कार में बैठे हैं तो जो चीज़ें पास में हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे हो जाती हुई लगती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें वहीं पर रुकी हुई हैं ऐसा लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है आपका लाइन ऑफ साइट, आपकी आंखों को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने वाली लाइन, और साथ में आप ले सकते हो विजुअल एंगल, साथ में वो आपकी आंखों पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो एक तो उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है। विजुअल एंगल छोटा बनने की वजह से क्या है, ये वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट जो है, वो बहुत स्पीड पर भी बहुत धीरे धीरे मूव करती है, क्योंकि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से दूर के ऑब्जेक्ट हमको वहीं पे रुके हुए हैं ऐसा लगता है, जैसे मून लगता है कि वहीं पे रुका हुआ है, जबकि हमारे बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न होता है लाइन ऑफ साइट, मतलब जो लाइन हमारी आंखों को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ती है, और दूसरा विजुअल एंगल। दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए विजुअल एंगल भी छोटा होता है, और लाइन ऑफ साइट जो है बहुत धीमे धीमे मूव करती है, इस वजह से हमको उसकी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड सी लगती है दूर के ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी स्पीड में बहुत तेजी से लाइन ऑफ साइट मूव करती है, इसलिए हमको लगता है कि वो तेजी से मूव कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सन इज अ हॉट प्लाज्मा, इनर कोर के टेम्परेचर 10 to the power 7 केल्विन से भी ज़्यादा है, और आउटर कोर इज अबाउट 6000 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स सॉलिड और लिक्विड। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, सॉलिड या लिक्विड फेस में नहीं रह सकता, वो गैसियस फेस में ही रहेगा। इन व्हाट रेंज यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी, इन द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस। सन के अंदर जो मास है उसकी डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड या गैस किसके रेंज में आता है, चेक करिए कि आपका गैस करेक्ट है कि नहीं मास और रेडियस की मदद से। तो इसके लिए हम सन की डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम, मास दिया हुआ है डायरेक्टली 2 इंटू 10 to the power 30 अपॉन वॉल्यूम हमको दिया है 7 इंटू रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस 7 इंटू 10 to the power 8 का क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 30, नीचे वाले 3 को मैंने ऊपर डाल दिया, 4 इंटू पाई का 22/7, 7 को भी ऊपर डाल दिया, नीचे 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्यूब, तो 24 हो गया। ये दोनों को मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 10 का पावर 6 बचा, 30 माइनस 24। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करा देते हैं। 2 से मैंने 4 को कराया 2 टाइम्स, एक 7 और एक 7 कट गया, हमारे पास बचा 10 का पावर 6 और यहाँ बचा 3 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 49। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर हमको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 1.39 इंटू 10 टू द पावर 3 के आसपास kg पर मीटर क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा ये 0.000139। 3 डेसिमल प्लेस किसका आएंगे, 1 2 3, तो 2 ही रहेगा, 0.00139। और भी आगे डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन हम 3 डिजिट पे आंसर को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन दिया है 2 ही डिजिट पे लिखेंगे फिर आंसर को। हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है दोनों में, तो हम इसको लिखेंगे 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 3 के बाद में 9 था, 5 से बड़ा डिजिट था, इसलिए 3 राउंड ऑफ होके 4 हो गया। ये सारे रूल्स हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ के भी कवर किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसको वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था। हमने पूरा एक्सरसाइज एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है और हर आंसर को लाने की कोशिश की है। हमने पूरा एक्सरसाइज 1.1 सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 17 तक सारे सॉल्व कर लिए हैं 2 पार्ट्स में। तो आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक देख सकते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करके अपनी एक अच्छी बेस की तैयारी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, नीट और JEE लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो हमारा हमेशा यही प्रोसेस होगा कि हम पहले NCERT के चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर को समझने के बाद NCERT न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोड होते हैं 9 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको हमको कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि एक लेमन को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार का बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।